7:30 इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे एक रहपुआ के बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। तो मैंने एट सपोर्ट ही इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब ऐसे हमारे गांव में घटना हो गई, आप पुलिस भेजिए। तो उन्होंने अपने आधार पर फॉरेंसिक लैब और जो डॉक्टर वगैरह बुलाए, तब हमें पता लगाएंगे। तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि आत्महत्या है? तो क्या उस लड़के का कैसे क्यों आना जाना था यहाँ, क्या करता था और कब आया था, कैसे किए? देखो, प्रथम दृष्टि से दो देखने में आया कि वो गांव के अंदर पानी की सप्लाई करता था। जो पानी की सप्लाई करता है तो उसके घर घर में संबंध तो जनाब होते ही हैं। तो जहाँ तक उसका पिछला रिकॉर्ड है, लोगों से बातचीत करने से हम इस तथ्य पे पहुँचे हैं, इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि उसका करैक्टर ख़राब था। उसको कई बार वरबली भी बता दिया गया था उनके माता पिताओं को कि आपका लड़का गलत हरकत कर रहा है। कुछ गांव के लोगों ने, महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। अगर हमारा गांव का कोई भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो पूरा गांव का ये नेम धर्म से फैसला है कि हम अपराध के साथ नहीं हैं, हम उसको स्वयं जाकर प्रशासन को, पुलिस को सुपुर्द करेंगे। दूसरा हमारी बात यह है कि जब तक ये सिद्ध ना हो जाए, हमारे ऊपर ये झूठे आरोप ना लगाए जाएं। और जिस प्रकार महिला की आप बात कर रहे हो, उसका ये फ़र्ज़ बनता था वो प्रदर्शन करने से पहले मेरे गांव में आती, मेरे पास आती, मेरे बुजुर्गों के पास आती और हमसे बात करती कि मामला क्या है। उसको इस प्रकार का मामला तब उठाना चाहिए था। दूसरा ये प्रश्न किया था कि आपने उस समय FIR क्यों नहीं की? भाई, जिस समय हुआ था तो हमारे गांव ने यही फैसला लिया था, हमने मिलकर यही फैसला लिया था कि देखो, जिसका बेटा मर जाता है उसमें जोश तो होता ही है, क्योंकि कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए। अगर एड सपोर्ट ये फ़ोन करके और हम नासमझी से उनकी तरह होते और गांव का आदमी वहां पहुंच जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था, ये मामला पीछे को पड़ सकता था। इसलिए हमने समाज में शांति बनाए रखने के लिए उस समय ऐसा कोई प्रदर्शन या FIR नहीं की। और लड़की भी हमारे साथ थी, लेकिन लड़की को हम अपने ऑफिस पे छोड़ दी थी। लड़की मैंने कि जब जैसे इकट्ठे होंगे तो हम ले जाएंगे। तो मामला ये हुआ कि जैसे हम बातचीत चल रही थी, वहाँ IO उस टाइम था नहीं। IO कह रहा था कि मैं 20-25 मिनट में आ रहा हूँ। हम वहाँ बैठ गए तो तुरंत ही 10-5 मिनट ही हुई थी, पूरा टाइम नहीं हुआ था जो उन्होंने टाइम दे रखा था। उससे पहले ही एकदम 150-200 आदमियों की भीड़ आ गई। पापड़े वाले आए हुए हैं, मारो इनको। कोई सपात नाम का कोई मास्टर है, वो जो है ज़्यादा हाव हल्ला कर रहा था उसमें, और मारो इनको, निकलने मत दो इन थाने से। तो हम तो कमरे में थे, जो लोग बाहर खड़े हुए थे उनको उन्होंने ढंग से पीटा है जी, और भगा के मारा है। अगर पुलिस वहाँ ना होती तो ये हो सकता है 1-2 आदमियों को जान से मार देते। कितने घायल हुए? उसमें 8 लोग घायल हुए, 8 लोगों के चोट लगी हैं, गुम चोट लगी हैं। उस टाइम हमने तो ये सोचा था कि हो सकता है इनमें से एक आध मर भी गया हो, और मर जाता तो जी वही बढ़िया था, इनका इलाज तो तभी होता ठीक। अभी आपके एक गांव की तरफ से एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें गांव के लड़के को उनको धमकी दी जा रही है। वो हमारे गांव की नहीं है, वो हमारे गांव की नहीं है। उसको आप सुनो, वो यूपी की आवाज़ है। हमारे गांव का नाम लेकर के वो ऑडियो जारी की गई है, षड्यंत्र है वो, हमारे गांव के ऑडियो नहीं है वो।